कराची में आग लगी और बहुत बड़े पैमाने पर लगी है। बहुत सारे फ्लैट्स, दुकानें इसकी लपेट में आई हैं। कराची में रमा माहौलनाक आतिशबाजी का ये दूसरा वाक़या है। अर्शी शॉपिंग सेंटर जिसमें आग लगी और 5 अफराद झुलस कर जान की बाजी हार गए हैं। सिलेंडर से लगने वाली आग ने मार्केट और रिहायशी प्लॉट्स को भी अपनी लपेट में लिया है। 100 से ज़ायद दुकानें हैं, फ्लैट्स हैं, गोदाम शदीद मुतासर हुआ है। कई गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें राख बन गई। सारिफीन जो हैं इस वक्त हुकूमत की तरफ देख रहे हैं क्योंकि वो दादरसी की जाए और लोगों ने भी इस पर बात की है और तभी ये मिल है। तो मुदस्सिर, बड़ा दुख हुआ है ये देख के। ये फॉर्म आपको पता है बड़ी जल्दी आग पकड़ता है और ये सिलेंडर की वजह से ये फटा है वो, तो यहाँ पर ये आग लगी है वो इतनी तेज़ी के साथ फैली है कि बस मिनटों में देखते ही देखते इतने बुलंद शोले थे कि वहाँ से गुजरने वाले भी परेशान हो रहे थे कि किस नौयत की आग, कैसे लग गई इतनी आग। बिल्कुल। और जब वो वीडियोस इब्तदाई तौर पर सामने आई, लोगों ने फौरी, जैसे आजकल आपको मालूम है मोबाइल है, तो ये अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि आग इस तरह से है। और फायर टेंडर्स पहुंचे हुए थे, आग बुझाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद आप ये देखें कि इतना ज़्यादा नुकसान हो गया, यानी फैली बहुत ज़्यादा और उसकी जो वो तपिश थी वो बहुत ज़्यादा। क्योंकि मेरा ख्याल है सरिश, ये जो चीज़ें हैं ना, या कपड़ा है या केमिकल्स होते हैं, कॉस्मेटिक्स है, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, जितना भी है, उसको आग भी बहुत तेज़ी के साथ लगती है। अच्छा, लकड़ी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इस वक्त साद शरीफ हमारे नुमाइंदे अर्शी शॉपिंग मॉल के बाहर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वहाँ पर कूलिंग का अमल जारी है, क्या ऑफिशियल्स ने बताया, किस दर्जे की आग थी। जी, साथ बताइएगा। जी, इस वक्त मैं आयशा मंजिल अर्शी शॉपिंग मॉल के बाहर मौजूद हूँ, जहां कल शाम तकरीबन 5:15 बजे एक दुकान में ब्लास्ट होता है, जो सिलेंडर ब्लास्ट होता है। सिलेंडर ब्लास्ट के बाद जो आसपास की दुकानें हैं वो तमाम दुकानों पे भी आग लगती है। मेज़ 9 का जो फ्लोर है उस फ्लोर पे भी तकरीबन तमाम जो दुकानें थी वो मल्टी फॉर्म्स की, होलसेल्स की दुकान थी, जिसकी वजह से आग ने जो है वो शिद्दत इख्तियार कर ली। ये बिल्डिंग मेरे अकब में आप देख सकते हैं, सैयद दानियल कैमरामैन आपको ये बिल्डिंग दिखा रहे हैं कि ये बिल्डिंग 4 मंजिला ये बिल्डिंग है, जहां पर तकरीबन मेज़ 9 और ग्राउंड फ्लोर पर जो है वो दुकानें थी और ऊपर जो है वो रिहायशी इमारत है, रिहायशी ऊपर जो है वो लोग रहते हैं। जबकि आग लगने के फौरन बाद ही तमाम लोगों को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया था। चंद लोग कुछ अंदर मौजूद थे जो कि आग की जद में भी आए, जख्मी भी हुए। अब तक 5 अफराद जो है जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि एक फर्द की जो लाश है वो अभी यहाँ से जो है वो निकाली गई है। हमारी जो रेस्क्यू टीम्स है वो इस वक्त भी यहाँ पर मौजूद है और कूलिंग का जो सिलसिला है वो भी इस वक्त यहाँ पर जारी है। यहाँ पर अगर आप देख सकें तो चंद जो ऐसी मोटरसाइकिल्स भी थी जो कि यहाँ पर खड़ी हुई थी पार्किंग में। तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा जो मोटरसाइकिल्स हैं वो भी जलकर तबाह हो चुकी हैं और यहाँ पर गाड़ी भी, यहाँ पर एक आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये गाड़ी भी पार्किंग में मौजूद थी जो कि बिल्कुल जलकर जो है वो तबाह हो चुकी है। जो आसपास के जो लोग हैं उनमें खौफो हिरास पैदा हो गया है। जबकि जो कूलिंग का अमल है वो तो इस वक्त जारी है। SPCA टीम की जानिब से बताया जा रहा है कि कूलिंग के अमल के बाद हम यहाँ पर मुआयना करेंगे और मुआयना करने के बाद हम यहाँ के बिल्डिंग का जो है वो जो पूरा मुआयना करेंगे कि यहाँ की आया जो इसकी जो पिलर्स हैं वो इतने मजबूत हैं, ये बिल्डिंग इस काबिल है रिहाइश के लिए या फिर इस बिल्डिंग को यूज में लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता। बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ है, अभी तक नुकसान का अंदाजा मुकम्मल तौर पर नहीं लगाया जा सकता, लेकिन बहुत ज्यादा यहाँ पर नुकसान हुआ है कारोबारी लोगों को भी। और उसके बाद जो है वो यहाँ पर जो रिहायशी जो लोग थे, कई घर जो है वो आग की जद में आए हैं, जबकि लोगों को तो उसके बाद निकाल लिया गया था। ये यहाँ पर पार्किंग में 1 दर्जन मोटरसाइकिल्स थी, जो कि तकरीबन तमाम मोटरसाइकिल्स ही जो है वो तबाह हो चुकी हैं। कूलिंग का अमल इस वक्त भी जारी है। एक पर्सन जो है वो कल से मिसिंग भी आ रहे थे और उनकी लाश भी इस वक्त जो है वो अब से तकरीबन कुछ देर पहले ही वो एक मिसिंग पर्सन जो थे उनकी भी लाश निकाल ली गई है। जबकि रेस्क्यू की जानिब से अभी भी अंदर जो है वो तमाम ये जो मामलात हैं, जो ऑपरेशंस हैं, वो इस वक्त भी जारी है। SPCA की जानिब से इस बिल्डिंग को फिलहाल बिल्कुल मुकम्मल तौर पर जो है वो सील किया गया है, जबकि मुआयने के बाद रिपोर्ट पेश की जाएगी और उसके बाद फिर बताया जाएगा कि बहुत शुक्रिया आपका, हमें तफसील से आगाह कर रहे थे सिचुएशन वहाँ पर क्या है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आबिद शेख, डायरेक्टर रेस्क्यू सिंध हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इंतहाई अफसोसनाक के वाक़या, सबसे पहले ये बताएं ये कौन से दर्जे की आग थी और रेस्क्यू में किन मुश्किलात का सामना रहा? फायर जो है वो डिक्लेयर किया और फायर की बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी बहुत हाई थी
और जब कॉल हमें जो रिसीव हुई थी वो तकरीबन 5:47 पे सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल रेस्क्यू 1112 पे कॉल रिसीव हुई थी। और उसके बाद टीम्स जो हैं वो वहाँ पर उन्होंने रेस्पॉन्स दिया। सारे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया गया था वहीं से कमांड एंड कंट्रोल से, क्योंकि जब भी कॉल आती है, क्योंकि इंटीग्रेटेड सिस्टम में सारे स्टेक होल्डर्स के पास इंफॉर्मेशन पास ऑन हो जाती है। जहाँ तक मुश्किलात का ताल्लुक था उस वक्त, क्योंकि इस वक्त आपने देखा कंबाइंड रेस्पॉन्स था और बैक टू बैक जो इस वक्त इवेंट्स हुए हैं इस वक्त, उसमें आपने देखा कि सारे इदारे जो है वो मुतहरिक होकर उन्होंने वहाँ पर काम किया है। इनिशियली जो प्रॉब्लम आ रही थी वो तो क्योंकि रश आवर्स थे बहुत ज़्यादा, तो जो वाटर सप्लाई दुश्वारी हुई कुछ अरसे के लिए, लेकिन उसके बाद वो भी मसला रिजॉल्व हो गया था, तो वो बैक टू बैक हमें वो भी सपोर्ट मिलना शुरू हो गई थी। जिस तरह की इंटेंसिटी, जिस तरह की आग थी, उसमें आपने देखा कि कंबाइन वहाँ पर तकरीबन कोई इनिशियली 8 से 10 फायर टेंडर्स थे, उन्होंने पार्टिसिपेट कर रहे थे। उसके बाद बैकअप सपोर्ट भी दी गई कंप्लीट हमें। KMC के स्नॉर्कल्स को भी वहाँ पर कॉल किया गया था, दोनों स्नॉर्कल्स ने भी काम किया, पाकिस्तान नेवी के भी स्नॉर्कल्स और फायर टेंडर थे जिन्होंने वहाँ पर हमें सपोर्ट की। तो इट वाज अ कंबाइंड सपोर्ट और बहुत। अच्छा आबिद साहब, इस वक्त ऐसे हादसात से निपटने के लिए सिंध रेस्क्यू के पास कौन कौन सी सहूलियात मौजूद हैं और किन चीज़ों की आप लोगों को कमी है? इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस की आप बात करेंगे तो इस वक्त हमारे पास फायर इमरजेंसी सर्विस को रेस्पॉन्स करने के लिए टीम है, आलात है हमारे पास। इस वक्त फायर टेंडर्स हैं, हम वाटर रेस्क्यू के लिए हमारे पास टीम्स हैं, हमारे पास आलात हैं। बिल्डिंग कोलैप्स के जो केसेस आते हैं, अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू का पूरी विंग हमने यहाँ पर इस्टेब्लिश की हुई है जिसके हमारे आलात हैं। इसके साथ साथ मेडिकल इमरजेंसी के लिए आपने देखा कि एम्बुलेंस सर्विस जो है वो इस वक्त जो मैनेज हो रही है वो हेल्थ डिपार्टमेंट के इदारे के थ्रू मैनेज हो रही है। तो ये कंप्लीट इंटीग्रेटेड सिस्टम जो है वो कनेक्टेड है सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल के साथ। उसको मजीद हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं, क्योंकि जो रेस्क्यू 1112 की जब हम बात कर रहे हैं तो इट मीन्स प्रोफेशनल रेस्पॉन्स। इस वक्त जो हमारे पास स्टाफ है, जो इस वक्त हमारी जो रिक्वायरमेंट वो यही है कि रेस्क्यू जो अकेडमी है वो है लाहौर में, और स्टाफ को वहाँ से ट्रेनिंग दिलवाई जाती है। हमारे पास 3 बैचेस ट्रेन होकर वापस आ गए हैं और एक बैच इंशाल्लाह हमारा जनवरी में दोबारा वापस जा रहा है। कोशिश ये है कि अगले जून तक इसको मजीद हम स्ट्रेंथन भी करें। 2024 तक हमारे पास स्टाफ की भी जो है वो एडिशन होती जाएगी। सही। तो आपको अच्छा आबिद साहब, आप हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त हमें चीफ फायर ऑफिसर इश्तियाक साहब ने भी ज्वाइन किया है, उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम इश्तियाक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इश्तियाक साहब, अब तो हम देख रहे हैं कि कराची में इस तरह के वाक़यात आए रोज़ होना शुरू हो गए हैं, और जिस पैमाने पर ये आग लगी है काफ़ी शदीद नौयत की थी। आपने क्या अंदाज़ा लगाया सूरत हाल को देखकर? मुमकिन था कि जल्दी काबू पा लिया जाता या नुकसान कम होता? जी, असल में मसला ये सबसे बड़ा है कि कराची में ट्रैफिक का जो फ्लो है वो बहुत रश वाली जगह पर ये अर्शी जो शॉपिंग मॉल है उस जगह मौजूद है। हमारी फायर टेंडर तो टर्न आउट जो होता है बहुत लिमिटेड टाइम के अंदर विद इन मिनट आउट होती है। अब रास्ते के अंदर जो अगर हमें बिल्कुल टाइमली हम वहाँ पर अप्रोच करें तो फौरी तौर पे इस पर कार्रवाई हो सकती है और फौरी तौर पे हम इसको आग को कंट्रोल कर सकते हैं। शुरू के जो 5 मिनट होते हैं, 10 मिनट होते हैं, ये बहुत अहम होते हैं आग को कंट्रोल करने के लिए। अगर वहाँ पर डिले हो जाए तो ये आग मजीद नुकसान पहुँचाती है और बढ़ती है। तो इश्तियाक साहब, ये कितना टाइम आपको वहाँ तक पहुँचने, जो आप बता रहे ट्रैफिक का फ्लो था, रश बहुत रशी एरिया है वो जहाँ आप पहुँचे हैं, कि कितना टाइम हो गया था? अगर 5 से 10 मिनट में नहीं पहुँचे हैं तो कितना टाइम गुजरा ये, उसके बाद ये आग इतनी फैल गई? असल में ये हमें एक तो इतला बहुत लेट मिली, जो वहाँ से लोगों से पता लगा कि ये आग काफ़ी टाइम पहले लगी हुई थी, और आग जब हम पहुँचे हैं वहाँ पर तो आग नीचे की तमाम दुकानों, मेज़नाइन पे और फ्लैट तक कन्वर्ट हो चुकी थी फायर। तो हमने अपना रिस्पांस किया, फेज 3 फायर का ऐलान किया, मजीद गाड़ियाँ हमने मंगवाई और फायर टेंडर्स मजीद मंगाए और वाटर बोर्ड के बाउजर फौरी तौर पर मंगाए। जबकि पानी की हमें कोई किल्लत नहीं हुई, कंटिन्यू पानी मिलता रहा, लेकिन ये आग अपनी शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी जब हम पहुंचे। सही। अच्छा, तो ये आग जो है वो इतनी ज़्यादा तेज़ी के साथ जो फैली है, तो अमूमन क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जो बिल्डिंग्स में, दुकानों में, जिससे आग इस तरह से तेज़ी के साथ फैल जाती है कि चंद मिनट में एक फ्लैट से दूसरे दुकानों में तेज़ी के साथ फैल रही? इसके अंदर नीचे जो मैट्रेस की दुकान थी, फॉर्म मैट्रेस थे, और ऊपर मेज़नाइन पे भी इनका कोई वेयर हाउस वगैरह बना हुआ था। इसके अंदर आग बहुत तेजी से बढ़ती है, बहुत तेजी से फैलती है, तो उसकी वजह से महसूस होता है कि आग बहुत तेजी से इसने फैला है। सही। अच्छा इश्तियाक साहब हमारे साथ रहेगा, आबिद साहब भी हमारे साथ हैं। आबिद साहब,
रेस्क्यू 1112 पंजाब में सालों से काम कर रही है, मगर कराची में सर्विस अभी नहीं है। आपने देखा कि कराची में ये बात तय है कि रिहायशी इलाकों में कमर्शियल सरगर्मियों पर कोई रोक टोक नहीं है। क्या शहरी निज़ाम में इस खराबी की तरफ निशानदही की गई है या रेस्क्यू ने इसकी निशानदही की है? जी बिल्कुल, जहाँ तक आप पंजाब की बात करें तो पंजाब में 19 साल हो गए हैं रेस्क्यू इमरजेंसी सर्विसेज को, और सिंध में लास्ट ईयर ही हमने ये सर्विस यहाँ पर इस्टेब्लिश की है। नो डाउट के इमरजेंसी रेस्पॉन्स जो है उसका एक जो सबसे बड़ा जो मैंडेट होना चाहिए या है हमारा, हम उसमें सारे स्टेक होल्डर्स के साथ काम कर रहे हैं। प्लस में ये कि क्योंकि इस वक्त जो सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस एक्ट भी पास हुआ, उसमें भी हमें एक मैंडेट दिया गया है। इस मैंडेट के तहत कि हम बिल्डिंग्स में जाकर उसकी इंस्पेक्शन कर सकें और जो रेलेवेंट इदारा होगा उसको हम वो इंस्पेक्शन रिपोर्ट शेयर कर सकें। तो आहिस्ता आहिस्ता हमने आपको बताया कि अभी तो आपने देखा था कि आरजी मॉल के बाद यहाँ पर एक बिल्डिंग की ऑडिट स्टार्ट हुई है। गवर्नमेंट ने कमेटीज बनाई हैं, उसकी रिपोर्ट्स इंशाल्लाह 30 डेज में सीएम साहब ने मांगी हुई हैं। वो रिपोर्ट पे काम हो रहा है, उस पर सारी बिल्डिंग्स की ऑडिट चल रही है, उसकी इंस्पेक्शन चल रही है। उससे भी हमें बहुत बड़ा जो है एक बेनिफिट होगा, क्योंकि कभी भी आज तक किसी भी बिल्डिंग की इस तरह की ऑडिट्स और इस तरह की इंस्पेक्शन नहीं हुई। अब क्योंकि एक तो ये रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी, उसके बाद सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस हम अश्योरेंस देते हैं कि हम रेलेवेंट इदारों के साथ काम करते रहेंगे और हम कंटिन्यूस इन बिल्डिंग्स की इंस्पेक्शन का काम, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अभी 1 साल हमें हुआ है और इस वक्त एक लिमिटेड स्टाफ है, क्योंकि हमारा मेजर शुक्रिया शेख साहब। ये जो आप बात कर रहे हैं 1 महीने में अब रिपोर्ट और इंस्पेक्शन का होगा, लेकिन खुदा न खास्ता इस 1 महीने में हमने ये देखा कि 2 जगह पर आग लगी और इतना मामला हुआ। इश्तियाक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आग का और इस नुकसान का तो शायद जिम्मेदार कोई ना बने, लेकिन जिनका हो गया है उनके लिए ज़िंदगी भर का रोग है। बिल्कुल, अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे और वो फिर से खड़े हों। बहुत अफसोस हो रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।